हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज से हम आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं, विशेषकर बीपीएससी और जेपीएससी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, किंतु हम इस युद्ध पर प्रकाश डालने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, इसके होने किन परिस्थितियों में यह युद्ध हुआ था यह जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी स्थापित की। शाह शुजा की अनुमति से उन्होंने अपनी पहली कोठी की स्थापना की। 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को प्राप्त हुई। इसके बाद 1698 ईस्वी में अजीमुस शान ने सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी, जो कि आधुनिक कलकत्ता के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों गांवों को मिला करके ही कलकत्ता शहर की स्थापना की हुई। फिर 1741 ईस्वी में बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब सूबेदार सरफराज खान से विद्रोह कर देता है और स्वयं बिहार बंगाल इस पूरे क्षेत्र का नवाब बन बैठता है। इसके काल में अंग्रेजों ने अपनी कोठी, जिसका नाम उन्होंने फोर्ट विलियम रखा था, के चारों ओर एक गहरी खाई बना ली। इस प्रकार अब वो अपने आप को एक सुरक्षा प्राचीर मिला रहे थे, अर्थात अपने आप को सुरक्षित करने के उपाय कर रहे थे। अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला, जो कि उसका नाती था, नवाब बनता है। अब इसके काल में अंग्रेजों ने अपनी गतिविधियां और बढ़ा ली। फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर दी गई और उसके परकोटे पर तोपें चढ़ा दी गई। नवाब का प्रतिद्वंदी पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था और उसकी मौसी घसीटी बेगम थी। इन लोगों को अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा बंगाल के भगोड़ों को शरण दी। इस प्रकार उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जिससे सिराजुद्दौला विक्षुब्ध हो गया और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान करने का निश्चय किया। 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया और केवल 5 दिनों के अंदर ही फोर्ट विलियम को आत्मसमर्पण करना पड़ा और रोजर ड्रेक, जो कि वहाँ का गवर्नर था, और कुछ अन्य प्रमुख नागरिक इन्होंने पिछले दरवाजे से भागकर अपनी जान बचाई। अब नवाब ने कलकत्ता को अपने एक विश्वासी अधिकारी मानिकचंद के हाथों सौंप दिया और वह स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। इस युद्ध के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना आती है जिसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। तो हम जानेंगे कि यह ब्लैक होल की घटना क्या थी। युद्ध में बंदी बनाए गए अंग्रेज पुरुष, इसके अलावा कुछ स्त्रियां और बालक भी इसमें सम्मिलित थे, उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया गया। यह 18 फुट लंबा तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ा कक्ष था और इसमें कुल 146 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया। किंतु अगले दिन ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन सुबह जब इस दरवाजे को खोला गया तो केवल 23 व्यक्ति ही शेष बच पाए। 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी J.Z. हॉलवेल था, जो जीवित बचने वाले व्यक्तियों में से एक शामिल था और उसी ने इस कथा के बारे में समस्त विश्व को बताया। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इस घटना का उल्लेख किसी भी समकालीन भारतीय इतिहासकार ने नहीं किया है। यद्यपि अंग्रेजों ने इसे काफ़ी महत्व दिया, इसे काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और आने वाले कई वर्षों तक नवाब के विरुद्ध होने वाले आक्रमण के लिए इस युद्ध को प्रचार का एक माध्यम बनाए रखा। अब हम देखते हैं पलासी का युद्ध। तो कलकत्ता के पतन का यह समाचार जब मद्रास पहुंचा तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ते भेजी गई। सेना का एक दस्ता कलकत्ता भेजा गया जो 16 अक्टूबर को मद्रास से चलकर 14 दिसंबर को वहां पहुंचा। क्लाइव ने सबसे पहले नवाब के अधिकारी मानिकचंद को रिश्वत दी और कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया गया, जिससे बाध्य होकर 1757 में नवाब ने क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि की। अलीनगर कलकत्ता का नया नाम था जो नवाब के द्वारा दिया गया था।
इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को उनके पुराने सभी अधिकार वापस मिल गए। इधर नवाब के दरबार के कुछ दरबारी उससे असंतुष्ट थे। इन लोगों को भी क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया, जिनमें प्रमुख थे मीर जाफर, जो कि नवाब का सेनापति था, एक कलकत्ता का प्रसिद्ध जगत सेठ, प्रसिद्ध साहूकार था, राय दुर्लभ और अमीन चंद। इन सभी लोगों को क्लाइव ने अपनी ओर मिला दिया और मीर जाफर को नवाब बनाने का आश्वासन दिया गया। बदले में मीर जाफर ने भी यह वायदा किया कि अगर वह नवाब बनेगा तो कंपनी को कई प्रकार की सुविधाएं देगा। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय प्राप्त कर ली। नवाब इस बात से बहुत ही क्रोधित हुआ और अब दोनों सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण करने की स्थिति में थीं। 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर पलासी नाम के गांव में आमों के बगीचे में एक दूसरे के सामने आईं। इस युद्ध में नवाब के पास 50,000 की सेना थी, जबकि क्लाइव के पास लगभग 2200-2300 की सेना थी, जिनमें 2100 भारतीय, 950 यूरोपी, 100 यूरोपीय तोपची और 50 नाविक थे। नवाब की सेना का नेतृत्व प्रारंभ में मीर मदान और मोहन सिंह कर रहे थे। इस समय नवाब की सेना युद्ध में काफ़ी अच्छी स्थिति में थी, किंतु मीर मदान को गोली लगने के बाद ही युद्ध का पासा पलट गया। मीर जाफर ने समझा बुझाकर नवाब को वापस मुर्शिदाबाद भेज दिया और अब वह युद्ध में एक मूक दर्शक की भांति खड़ा देखता रहा। फ्रांसीसी टुकड़ी जो युद्ध में नवाब की ओर से भाग ले रही थी, उसके पराजित होते ही क्लाइव ने यह युद्ध बड़ी ही आसानी से जीत लिया और मीर जाफर ने युद्ध के मैदान में ही क्लाइव को इस जीत की बधाई दी। 25 जून को मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचता है और वहां जाने के बाद उसने सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला को कैद किया और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई और स्वयं को वहां का नवाब घोषित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीर जाफर के विश्वासघात ने पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दी गई। क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 2,34,000 पाउंड की भेंट दी गई। इसके अलावा अंग्रेजी सेना और नाविकों को 50 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। समस्त फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को सौंप दी गईं और इस अंग्रेज पदाधिकारियों और व्यापारियों को निजी व्यापार पर भी किसी प्रकार की चुंगी देने से मुक्त कर दिया गया। तो यह तो हुआ इस युद्ध का तात्कालिक परिणाम। अब हम देखेंगे इस युद्ध का भारतीय इतिहास में, इस पलासी के युद्ध का हमारे भारतीय इतिहास में महत्व क्या था। यूँ तो यह युद्ध कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था या सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं था। यह एक छोटी सी झड़प मात्र या छोटा सा युद्ध था जिसमें जो एक ही दिन में या कहें कि कुछ घंटों में ही जिसका परिणाम सामने आ गया था और कूटनीति के बल पर लड़ा गया था। किंतु इस युद्ध का परिणाम काफ़ी दूरगामी था और इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों को पांव जमाने में काफ़ी सहायता प्रदान की। अब मीर जाफर जो कि कलकत्ता का बंगाल का नया नवाब था, पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुका था और इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को एक प्रकार से बंगाल में खुली लूट की छूट मिल गई और उन्होंने बंगाल के अनंत साधनों का जमकर दोहन किया। बंगाल उस समय का सर्वाधिक धनाढ्य प्रांत था और यहाँ से प्राप्त अकूत धन संपदा के बल पर अंग्रेजों ने दक्कन को अपने अधिकार में लिया और उत्तर भारत पर भी अपना कब्जा जमाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर अंग्रेजों के भारत में पांव जमाने की कोई पहली मंजिल थी या सीढ़ी थी तो वह पलासी का युद्ध ही था। अतः इस युद्ध के परिणाम काफ़ी दूरगामी सिद्ध हुए। तो आज की क्लास में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम एक नए विषय के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।